हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री ने एक तरह से धन्यवाद दिया है जनता का, और अब जब विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें सब तय हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में देश के या कहें कि केंद्र सरकार के मुताबिक विपक्ष के सारे बड़े नेता, चाहे ममता बनर्जी की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की, उनके अलावा जो दूसरे बड़े नेता हैं सब शामिल होंगे। तो क्या ये कह सकते हैं कि इनके अलावा और क्या कोई ऐसी तस्वीर है, ऐसे नेता हैं जो भारत भर से हेमंत सोरेन की सभा में शामिल होंगे, शपथ ग्रहण सभा में? देखिए, एक तरह से कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पे सीधे तौर पे पोस्ट में लिखा था कि जिस तरीके से 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए थे, और जब शामिल हुए तो उन लोगों से मेरा उस समय भी दरख्वास्त था कि बुके की जगह बुक दें, और उस बुक को मैं जब जेल में था तो उस सारी बुकों को पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा। तो इस बार भी उन सभी नेताओं से आग्रह होगा कि बुके की जगह बुक लाएं। तो उन्होंने साफ संदेश, एक तरह से कह सकते हैं कि एक्स पे जो है उन्होंने पोस्ट करके सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को आमंत्रित कर दिया है कि वो आएँ शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन जहां तक का आपने बात कही कि कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं जी, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाज पार्टी के वादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा है। ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका नाम सामने आ रहा है, और तमाम जो बड़े नेता हैं उन नेताओं को झारखंड बुलाने की एक कवायद की जा रही है। कवायद इसलिए भी की जा रही है कि मौका बड़ा है, और बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन ने झारखंड में वापसी की है। तो उस वापसी को भुनाने के लिए, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन और झारखंड राज्य को छोटा आंका गया था पूरे देश में, और उस राज्य ने इस तरह का कमाल किया कि एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही थी, और दूसरी तरफ एक अकेले नेता हेमंत सोरेन जो गठबंधन के नेता थे, उनके चेहरे पे झारखंड में चुनाव लड़ा जा रहा था, और इंडिया गठबंधन इतनी बढ़त हासिल की। तो उन सारी चीज़ों को भी दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है कि वो आएंगे, और देखेंगे किस तरीके से जो है कि बड़ी जीत के का जो आयोजन होगा, जो सरकार बनाने का आयोजन होगा, उस आयोजन में शामिल होंगे। एक तरह से हम कहेंगे कि सारी कवायदें की जाएगी कि बड़े बड़े जो नेता हैं इंडिया गठबंधन को, बड़े नेता झारखंड आएँ और इस शपथ ग्रहण समारोह के एक हिस्सा बने। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज कराई है, उस जीत को सजोने के लिए, उस जीत को यादगार बनाने के लिए, सरकार गठन के प्रक्रिया को यादगार बनाने के लिए बड़े नेता आएँ, और इस झारखंड की धरती पर आने के बाद, सरकार गठन होने के बाद, सरकार जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें शामिल होने आए। तो हम कह सकते हैं कि आप इस विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने, दो लोगों ने पूरी कमान संभाली थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की एक भी बड़ी कंबाइन सभाएं नहीं हुई जिसमें कि राहुल गांधी भी हों, कल्पना मुर्मू सोरेन भी हों, हेमंत सोरेन भी हों, और आने जो बड़े दलों के नेता थे सब एक मंच पे हों। ऐसी सभाएं देखने को नहीं मिली। हालांकि बीजेपी की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से ऐसी सभाएं की गई जिसमें सुदेश महतो भी दिखे, प्रधानमंत्री भी दिखे, और तमाम वो बड़े नेता दिखे। लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं किया। तो एक तरह से हम कहते हैं श्रेय तो पूरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को ही जाता है। तो उस श्रेय को भी भुनाने की पूरी कोशिश जो है झारखंड में इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से किया जाएगा। जी, तो शपथ ग्रहण समारोह होगा, पहले कैबिनेट की मीटिंग, पहले विधायक दल की मीटिंग होने वाली है, उसमें फैसला हो जाएगा, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।